पहली बार एमआईएम की पार्षद चुनाव जीतने वाली सहर यूनुस शेख ने एक बयान दिया है जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। सहर शेख ने एक भड़काऊ बयान दिया है। इसके बाद महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने भी पलटवार करते हुए उन्हें जवाब दिया है। क्या है यह विवाद, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। ठाणे महानगर पालिका में कुल 131 पार्षद की संख्या है और इसी ठाणे में मुमरा यह एक विधानसभा क्षेत्र है जिसके विधायक राष्ट्रवादी शरद पवार के पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड है और इसी मुमरा में करीब 5 वार्ड है जिसमें 25 पार्षदों की संख्या है और इसमें से एक वार्ड, इसका मतलब 5 पार्षद यह एमआईएम के चुनकर आए हैं। 131 में सिर्फ 5 पार्षद एमआईएम के चुनकर आए हैं। इसमें प्रमुख रूप से सहर यूनुस शेख शामिल है। सहर यूनुस शेख के पिता यूनुस शेख यह शरद पवार की एनसीपी के नेता थे और उन्होंने एनसीपी शरद पवार से अपनी बेटी के लिए पार्षद का टिकट भी मांगा था, लेकिन शरद पवार की पार्टी ने उनकी बेटी को टिकट देने से मना कर दिया। इसी वजह से चुनाव के कुछ दिन पहले ही उनकी बेटी ने एमआईएम का दामन पकड़ा और चुनाव लड़ती है और जीत कर भी आती है। सहर यूनुस शेख ने अपने जीतने की खुशी में एक आयोजन किया था। इस आयोजन में वे स्पीच देते हुए कहती है कि अब आने वाले 5 साल के बाद हमें पूरे मुमरा को हरे रंग में रंग देना है और यहाँ से विरोधियों को भगाना है। वे अपने स्पीच में यह भी कहते हैं कि वे किसी के बाप की मोहताज नहीं है, वे सिर्फ अल्लाह की मोहताज है। सहर शेख के दिए इस बयान के बाद उनकी आलोचना भी होने लगी। खास रूप से महाराष्ट्र के नेता मंत्री नीतीश राणे ने जवाब दिया है कि एमआईएम का काम ही है जातिवाद करना और हिंदुओं के खिलाफ भाषण देकर मुसलमानों को भड़काना, यह एमआईएम का काम है। इसके अलावा वे कुछ नहीं कर सकते, वे कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। नीतीश राणे ने यहाँ तक सहर शेख को धमकी दी है कि जो आपने जीता है उसे संभाल कर रखिए, नहीं तो आने वाले 5 साल के बाद आप अगले चुनाव में खड़े रहने के लायक भी नहीं रहेंगे। सहर शेख और मंत्री नीतीश राणे की इस जुबानी जंग के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना शिंदे के नेता संजय निरुपम ने भी सहर शेख की आलोचना की है। इस बार के महानगर पालिका में एमआईएम को काफी अच्छी सफलता मिली है। 125 से ज्यादा पार्षद एमआईएम के चुनकर आए हैं। यह संख्या शरद पवार की एनसीपी से भी कई ज्यादा है। एमआईएम का प्रभाव उन एरिया में बढ़ रहा है जहां कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी शरद पवार की पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करते आई है, लेकिन इस बार के महानगर पालिका के चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने खास रूप से एमआईएम को चुना है। एमआईएम के कई नेता चुनकर आने के बाद ऐसे भड़काऊ भाषण देने में माहिर है, लेकिन हमने देखा है यह नेता फिर दूसरी बार चुनकर आते नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील। बाद में वे कोई भी इलेक्शन जीत नहीं पाए हैं। यही हाल मुंबई के वारिस पठान का भी है। एक बार जीतने के बाद भड़काऊ भाषण देने के बाद दोबारा वे जीत हासिल नहीं कर सके। इससे यह भी प्रश्न उठता है कि ओवैसी की पार्टी एमआईएम, क्या यह सही में सेक्युलर पार्टी है? एमआईएम के कई नेताओं ने अपने पार्षद सहर शेख के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सहर शेख ने कोई गलत बयान नहीं दिया है। ज्यादा आलोचना होने के बाद सहर शेख ने भी अपने इस बयान पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि उनकी पार्टी का झंडे का रंग यह हरा है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था, पूरे मुमरा को हम आने वाले चुनाव में हरा कर देंगे, ऐसा उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन साफ है कि उनका हरा करने का मतलब क्या था और उन्होंने यह भी कहा था अपने बयान में कि विरोधियों को यहाँ से भगाना है। इसका मतलब क्या है, इस पर वे स्पष्टीकरण नहीं दे सकी।
दोस्तों, मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।